ळमोजनाणम। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उन्हें कौन सा व्यापार करना चाहिए, या कि सरकारी नौकरी करनी चाहिए या प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए, व्यापार करना अच्छा रहेगा या नौकरी करना अच्छा रहेगा, जन्म कुंडली में क्या लिखा है। इस तरह के तमाम प्रश्न ज्यादातर लोगों के अंतरंग में उत्पन्न होते रहते हैं। तो देखिएगा, ज्योतिष शास्त्र में यह निर्देशित है कि जो व्यक्ति अपने जन्म कुंडली के आधार पर अपने भविष्य के जीवन का निर्धारण करता है तो निश्चित रूप से उसे उसके जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपने करियर का चयन करते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली निर्देशित कर रही है कि आपको व्यापार करना चाहिए तो आप व्यापार में सफलता प्राप्त करेंगे, या कि जन्म कुंडली बता रही है कि आपको नौकरी करनी चाहिए तो आप नौकरी में ही सफलता प्राप्त करेंगे। अगर जन्म कुंडली के विपरीत यदि आप कार्य करते हैं तो कई बार बहुत मेहनत करने के पश्चात भी आपके जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है और अंततोगत्वा आपको फिर ज्योतिष शास्त्र की शरण में जाना पड़ता है। किसी योग्य ज्योतिषी के पास आप परामर्श करते हैं तो वो आपकी जन्म कुंडली को देख करके बताते हैं, जन्म लग्न और साथ ही साथ जन्म कुंडली के जो दशम भाव है, जो कर्मेश कहा जाता है, कर्म का जो भाव कहा जाता है, साथ ही साथ 11वां भाव हो गया, दूसरा भाव हो गया, 6वां भाव हो गया, इन सभी भावों की विवेचना करने के पश्चात फिर ये निश्चित किया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो यदि आप अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और यदि आप किसी नए करियर की खोज में हैं तो बेहतर ये होगा कि आप किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श करें और परामर्श करने के पश्चात ही अपना करियर उस दिशा में बनाएं। साथ ही साथ मैं उन माता पिता को भी प्रेरणा देना चाहता हूं जिनके बच्चे 10th और 12th पास कर रहे हैं। अब आप उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो पहले आप किसी योग्य ज्योतिषी के पास जाकर के जन्म कुंडली की विवेचना जरूर करवा लीजिएगा कि ये बच्चा मेरा बड़ा होकर क्या करना चाहेगा, इसकी जन्म कुंडली में क्या लिखा है, नवग्रहों की जो योजना है वो मेरे बच्चे के लिए क्या है। मेरा बच्चा बड़ा होकर के सरकारी नौकरी में जाएगा, प्राइवेट नौकरी में जाएगा या किसी व्यापार में जाएगा, तो व्यापार भी कौन सा करे जो इसके लिए लाभकारी हो या सफलतादायक हो। तो जन्म कुंडली का जो दशम भाव है, वो कर्म भाव, वो बताता है कि आपको किस तरह का व्यापार करना चाहिए। आपको व्यापार में पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी है, ये कौन बताएगा? ये आपकी जन्म कुंडली का सप्तम भाव बताएगा कि आपको पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी है। यदि सप्तम भाव में शत्रु ग्रह बैठा हुआ है तो आपको पार्टनरशिप में, साझेदारी में नुकसान रहेगा। यदि सप्तम भाव में मित्र ग्रह बैठा हुआ है तो आपको पार्टनरशिप में लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी रहेगी। तो देखिएगा, जो भी आपकी जन्म लग्न है और दशम भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं, जो कारक ग्रह बैठे हुए हैं, उनके आधार पर ही व्यापार के या कि करियर की जो है निश्चितता होती है। तो मैं आप सभी को ये प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप यदि अपने करियर को लेकर के परेशान हैं, कई बार क्या होता है कि कई बार हम अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं। अब हम ये देखना भूल जाते हैं कि पिताजी जब तक थे तब तो व्यापार ठीक चला, अब पिताजी का देहावसान हो गया, अब हमारे पास व्यापार की बागडोर आ गई, लेकिन नहीं चला पा रहे हैं। क्यों नहीं चला पा रहे हैं? क्योंकि व्यापार का इष्ट ग्रह और पिताजी की जन्म कुंडली की जो योजना थी वो दोनों एक तरीके से ठीक ठाक थी, मेल जोल में थी, इसलिए व्यापार ठीक चलता रहा। लेकिन अब हमारी जन्म कुंडली में व्यापार इष्ट ग्रह है ही नहीं। व्यापार का इष्ट ग्रह यदि हमारी जन्म कुंडली में अशुभ होगा तो हम कितनी भी मेहनत करें हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। एक ही व्यापार को करने वाले दो भाई, एक सफलता प्राप्त करता है और एक असफल हो जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण आपके सामने हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली के अनुसार यदि हम अपने करियर का चुनाव करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप सभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, अपने जीवन में सफल बने, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा पुरुषार्थ है। ओम